को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। जी भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, ब्रह्माजी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, काली जी अपने मन को एकाग्र आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। इन दिनों बड़े उत्सुकता एवं चाव के साथ हम इस प्रसंग में अपने मन को जोड़े हुए हैं। अर्जुन के प्रश्न और भगवान जी के अत्यंत उपयोगी उत्तर। छह अध्याय तक हम लोग आन पहुंचे, विचार हुआ, काफी जानकारी प्रभु की कृपा से हमारी हुई। सातवें अध्याय में मालिक ने खुद ही ज्ञान विज्ञान सहित विस्तार किया है। चूंकि उन्होंने पहले ही कह दिया, वो बताने जा रहा हूं जिसे जानकर तू सब जान ले, जिसके जानने के बाद फिर तुझे कुछ और जानना नहीं रहेगा। अर्जुन कोई प्रश्न नहीं कर सका, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी भगवान ने। बीच में जो इस अध्याय को, सातवें अध्याय को संपूर्ण किया, तो बड़े निराले ढंग से संपूर्ण किया। फिर उस समय की चोटी के जिज्ञासु और भगवान के प्यारे भक्त के मन में शंका उठे बिना रह ही नहीं सकी, और बड़ा हैरान हुआ। जिस मन के विषय में मैंने इतनी चंचलता प्रकट की थी, इतनी जिद प्रकट की थी, वो मन बिल्कुल ठहर जाता है, रुक जाता है, वो अपने स्वभाव को ही भूल जाता है। जैसे मानो आपने कहा पानी का चलना बंद हो गया है, एक बार तो हम सब सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जल का चलना बंद हो गया, जल अपने स्वभाव को भूल गया, ये कैसे हो सकता है? हाँ, सच्चाई से कह रहा हूं, जल की गति बंद हो गई। हाँ, जल ने चलना बंद कर दिया। कैसी बातें करते हो? हाँ, वो जम के बर्फ, अच्छा, वो जम के बर्फ बन गया तो वो ठोस हो गया ना। इस सूरत में हम कह सकते हैं कि जल की गति नहीं रही, उसकी मूवमेंट नहीं रही, क्योंकि वो ठोस हो गया। मैं इसी प्रकार हो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एकाग्र रहना, मन भी ठोस हो जाता है, अपनी भागाभागी, विक्षेपता, संकल्प विकल्प सदा के लिए बंद कर देता है। वाह, ये अवस्था एक बार तो हमें बड़ी हैरानगी हो जाती है। ऐसी शानदार अवस्था, मानो मन ही न रहा, बिल्कुल एक स्थान पे टिक गया भगवान के मीठी याद में। अब यह इस अवस्था में मस्त रहा, जैसे कोई शराब पी करके अपनी नकलो हरकत बंद कर देता है। ये भगवान जी के उस रस को लेकर चुपचाप और शांत हो जाता है। नो मोर वेवरिंग, स्टैंड स्टिल। अच्छा, मेरे जबान से अंग्रेजी का शब्द निकल गया,
स्टैंड स्टिल। स्टिल अंग्रेजी के शब्द है जिसका अर्थ होता है रुका हुआ पानी, जैसे तालाब में कहते स्टिल वाटर। एक होता है रिवर में या दरिया में बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। वही वाटर अगर तालाब में हो तो हम उसे कहेंगे स्टिल वाटर, टिका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। तो माइंड भी स्टिल हो जाता है, स्टिल माइंड। इट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, नो मूवमेंट। यह अर्जुन प्रश्न लेके खड़ा हो गया और महाराज जी के श्री चरणों में झुकाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और अपनी शंका प्रकट करने लगा कि प्रभु हर एक के जीवन में एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। कसम खा के आया करो कि मैंने ठोस लाभ लेके जाना है। जो गीता जी का सत्संग है, बहुत चोटी का सत्संग, बहुत चोटी का सत्संग, भगवान की वाणी का सत्संग, इसलिए एकाग्रता पूर्वक और ठोस लाभ लेके जाना। इंसान के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, विकट समस्याएं आती हैं, बड़ी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि मन घबरा जाता है, क्योंकि उस समय उसको कोई सूझता नहीं, मैं क्या करूं, इस विकट समस्या से कैसे बाहर निकलूं। उस समय ऐसी विचित्र दशा बन जाती, कभी ना कभी आपकी बनी होगी जीवन में, न पकड़े बने न छोड़े बने। यह बड़ी खतरनाक अवस्था है, न पकड़े बने न छोड़े बने। हम उस वस्तु को पकड़ भी नहीं सकते, समर्थता नहीं, छोड़ भी नहीं सकते। अटैचमेंट है, मोह है, प्यार है, पकड़ी भी नहीं जा रही, वश नहीं चल रहा, बीमारी को लग गई ऐसी। हाँ, शरीर पकड़ा भी नहीं जा रहा, छोड़ा भी नहीं जा रहा। मानो पत्नी का शरीर है, पतिदेव का शरीर है, बेटे का, इनके सब जिनको हम अपने से अलग समझते ही नहीं, अपना आप समझते हैं, माय ओन सेल्फ, बेटी का शरीर, इनके साथ हमारी बड़ी अटैचमेंट है, जान निकलती है हमारी। तो ऐसे समय कोई ऐसी बात आ जाए, हम नहीं चाहते कि उनका वियोग हमारे से हो जाए। देन वी फील एंड रियलाइज के वियोग होने वाला है, हो रहा है, दिन बदल उसका शरीर क्या हो रहा है, हरास की ओर जा रहा है, डाउन, स्टिल डाउन, मोर डाउन। मेरे मालिक, मेरे दाता। लेकिन एक बात मेरी सुनना, तो जीवन में आती रहती है कुछ ऐसी बात। एक अवस्था हर एक पे आती है, चाहे कोई चोटी का महात्मा हो, चाहे सामान्य जीव हो, संसारी जीव हो, प्रपंची हो। प्रपंची होता है जो पूरी तरह संसार में गलतान है, जिसमें काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, निंदा भी है, राग द्वेष है, पूरी तरह भरे पड़े गए, उसको हम कहेंगे प्रपंची। हमारे पास और हिंदी में कोई शब्द नहीं। 5 तत्वों के बने हुए पुतलों में उलझा हुआ, ये विशेष शब्द है अपने ऋषियों का, प्रपंची, संसारी से भी बढ़कर। हर एक पर यह टाइम आना है, कब, जब मैंने एक बार तो हैरान हो जाना है, जब अंत समय आ जाता। नाउ इट इज द लास्ट मोमेंट। आप भी मान चुके हैं अब मैंने शरीर छोड़ देना है, और घर वाले भी मान चुके हैं कि अब ये बचेगी नहीं, जब बचेगा नहीं। दोनों जान चुके हैं। वाह, जाने वाला भी जान चुका है, सेवा करने वाले भी जान चुके हैं। बस इसके थोड़े सा समय है, इस संसार को ये छोड़ जाए। उस समय ऐसा भगवान ने कुछ इशारा किया 7वें अध्याय के आखिर में। यह प्रश्न खड़ा हो गया, इससे हम जीवों का बड़ा कल्याण हो रहा है। आज फिर प्रकाश और डालने की चेष्टा करूंगा, यह बात आपके अंदर गहरी उतर जाए। इस अवस्था का वर्णन कर रहा है अर्जुन, क्या है ऐसी विचित्र, विलक्षण और हिला देने वाली परिस्थिति पर मन टिका हुआ है। मन हैरान नहीं हुआ, मन ने अपना तवाज़ुन नहीं खोया, अनबैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि जिनमें मुद्दत से रहा है, जितनी आयु है 50 साल, 60 साल, 70 साल,
लेना देना, खाना पीना, लाड प्यार, क्रोध, लाड सब उनके साथ होता रहा। ये मेरी माँ, ये पत्नी, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरे पतिदेव, ये मेरे अपने पुत्र। और जिस मकान का लाभ उठाया, चीजों का लाभ उठाया, कपड़ों का, वस्त्रों का, धन का, अपने जेवरों का, सबको छोड़ के जा रहे हैं। हाय हाय रब्बा रब्बा, तूने कैसी अवस्था बनाई है। सालों साल एक स्थान पर रहकर, एक जीवों के साथ रहकर, अपने ब्लड रिलेशन के साथ रहकर, सुख दुख उनके साथ बटाकर, अपने से अलग ही नहीं समझते। हम बाजू को अलग नहीं समझते, अपनी जान को अपने से अलग नहीं समझते, अपने सीनों को अपने से अलग नहीं समझते, अपने मस्तक को, अपनी गालों को, अपनी आंखों को, अपने बाकी अंगों को हम अपने से अलग नहीं समझते। हम समझते यही ये मैं ही तो हूं। सो मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हम इसको अपने से अलग नहीं मानते। ये मैं ही तो हूं। इसी तरह ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये पति, ये पत्नी, ये मेरे बच्चे, मैं ही तो हूं। इन दिस फॉर्म, मैं इस फॉर्म में हूं, ये मैं दूसरे मेरा फॉर्म है। ये कोई अलग थोड़े मेरे से। यानी इतने इंसान अटैच होता। आपके डेट में दरबदर कम होती जा रही, कोई शक नहीं। मुबारक है वो मेरी बेटियां नारी चोले में, जिन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को इनमें रहते हुए अलग कर लिया है। उनको तो नारी कहना ही पाप है, महिला कहना भी पाप है, स्त्री कहना पाप है। वो तो देवी भगवती है, वो तो माता ईश्वरी है। उन जीवों को मनुष्य नहीं कह सकते, वो देव पुरुष है, देव पुरुष है। सुपरमैन, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, सुपरमैन। अच्छा, परिवार में रहकर, मिलिट्री नहीं, ये तो आसान है। परिवार में रहकर जिनके आप पर इतने एहसान बच्चों के हो रहे हैं, मां बाप के एहसान हो रहे हैं, और सब कुछ छोड़ जाना है। इन सारी कितनी चीजों का लाभ उठाया, अपने ड्राइंग रूम का लाभ उठाया, अपने औरों का लाभ उठाया। हमारे वसुदेव और देवकी को जब स्वतंत्र किया गया जेल से, उस समय का दृश्य और जो भागवत पुराण जिस ढंग से व्यास जी लिखती हैं, ओए मेरे जैसा मजबूत दिल भी द्रवीभूत हो जाता है जब दिल की कुछ उच्चारण करती है। ऐ स्थान के देवता, कई वर्षों तक मैं इस तेरे साथ रही। इस स्थान का देवता जेल को कह रही है, तूने मेरी कितनी सेवा की। कभी मैं गिरी, कभी मैं रोई, कभी मेरा पैर लुढ़क गया, कभी ये उससे पानी भरने लगे थे तो फिसलते तो उन्हें बचा दिया, कभी मैं गिरने लगी तो इन्होंने बचाया, कभी ये गिरने लगे तो मैंने बचा लिया। पर ऐसे स्थान के देवता, तूने हमारी वर्षों तक सेवा की, हम तेरे बड़े कृतज्ञ हैं। आज हम दोनों तुझे छोड़ के जा, जेल को कह रही हैं स्थान के देवता। समझ लो, जा विशेष कभी नहीं सुनाऊंगा। ऐ स्थान के, संबोधन देखिए, संबोधन, ऐ स्थान के देवता, इस विशेष स्थान के देवता, कितना उपकार है, हम जा रहे हैं, रो पड़े। तेरे हमारे पर तेरा बड़ा भारी एहसान है। अब ये तो जड़ चीज थी और आप तो चेतन को छोड़ के जाना है। अब लगाइए अंदाजा वो परिस्थिति कैसी होती है जब आपको यकीन आ गया, ए मैया, ए मेरी बेटी, बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मैंने यकीन कर लिया मैंने जाना, बस अब मैं टिक नहीं सकता, ऊपर वाले है माँ बाप इत्यादि, अब ये जाएगा। और बरसों का उपकार है, प्राणियों का भी, पदार्थों का भी। हमेशा के लिए आप इस घर को छोड़े जा रहे हैं। कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर हमें तरफ तरफ के नहीं मरना, घुट घुट के नहीं मरना, गले में घोटू लेके नहीं मरना, जबरन और मजबूरन होकर नहीं मरना, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है। जहां नालायक इंसान बिल्कुल जो सोचता तक भी नहीं, और वो पेपर है अनिवार्य। ये नहीं कि तेरी मर्जी, तू पेपर ड्रॉप कर दिया, तेरे बीए का नहीं दिया, अंग्रेजी में तो ड्रॉप करना, मैं ड्रॉप करती हूं। आहा, ये तेरे बस की बात हुई तो कहना जी मैं तो मौत को ड्रॉप करती हूं, ये तेरे बस की बात है, ड्रॉप करती हो ना। काल भी ड्रॉप नहीं कर सकता चूंकि पहले निश्चित हो चुका। हम लाख कहते रहे मैं ड्रॉप करती हूं, जैसे बिल्ली की आवाज आई, कबूतर ने कहा मैं ड्रॉप करता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं, वो भी मुझे नहीं देखेगी। ये हो ही नहीं सकता, वो तो आंखें पकड़ लेगी। तो अनिवार्य पेपर जरूर आएगा हर एक के सामने जो भगवान का प्यारा हो, और चाहे कोई भी क्यों ना हो। बड़े बड़े महापुरुषों के पास ये पेपर आया, संसारियों के पास भी आया, हर एक के साथ आया। जिन्होंने भगवान को मुट्ठी में बंद किया था उनके साथ भी आया। इसकी बड़ी तैयारी होनी चाहिए। और कब? हर रोज है बेटी, हर रोज तैयारी होनी चाहिए। भले ही उम्र में
बुजुर्ग बड़े होते हैं लेकिन मूर्ख है, माताएं उम्र में बड़ी है, मैं मां भी कह रहा हूं फिर भी कह रहा हूं मूर्खा है। जो कहते हैं ये बातें आखिरी उम्र में पक्की होंगी, लाख पक्की हो, नहीं होती पक्की, मिट्टी। क्योंकि जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। देखो हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, 3-4 धागे लो, बनाओ उसकी रस्सी, ये धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। 3-4 धागे लपेट के हम धागा अब तो लाशें पड़ जाएंगी हमारे हाथों पर, लेकिन धागा टूटेगा नहीं। हाँ अगर एक ही धागा होता तो हम खींच के तोड़ देते, लेकिन 3-4 धागे जिसे आप बोलती हैं, मैं ना बड़े शौक से कहती है 8 प्लाई की स्वेटर बना रही हूँ, और एक बार तो मैंने मंदिर में पकड़ लिया इसको, क्या बोल रही बेटी, बाबा मैं 8 प्लाई की शर्ट बनाई हूँ, तुझे भगवान की कसम, भगवान के पावन मूर्ति सामने है, 8 प्लाई किसे कहती है, सिर नीचे, बाबा मैं मेरे थैले पड़ी है, मैं नहीं देखना चाहता, मुझे ये बता दे। देखो कई शब्द कितने चलते हैं पता ही कुछ नहीं। मैं 8 प्लाई किसे कहती है, 8 प्लाई सारे कहते हैं ये 8 प्लाई की ये ऊन है, 8 प्लाई की ऊन है। मैं घुघू हूं, जंगलों में रहता हूं, जंगली आदमी, मुझे पता ही कुछ नहीं, तो मुझे बताना बाबा, मुझे तू तो शहर में रहती है, सारी ये कहती थे मैं 8 प्लाई की ऊन लाई हूं, तू भी 8 प्लाई के लिए मेरी ले आई। 8 प्लाई कहती किसी ने आता कोई नहीं पता। अच्छा अब जंगली आदमी से जान ले आज जरा अपनी ऊन जो करिए भागा पर ले आई, अब इसको मुरोड़ी दे, यूं करके धागे खोल, लेकिन ले कितनी है, हाँ ये बाबा 8 है, 8 धागों का एक धागा, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं 8 प्लाई, 8 बीच में डोरे डाल के उसको लपेटा हुआ मशीन से। अच्छा 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 अच्छा, अब आप फल कर गए, 8 धागों का लपेटा देके एक बन गया 8 प्लाई को 4 प्लाई 6 प्लाई, वाह शाबाश। जैसे ताले को बोलते हैं 3 लीवर 4 लीवर, 4 लीवर का मतलब यह है कि अंदर 4 दंदे के बंद किया हुआ है, तो आपके जो अगर आप 4 लीवर कहेंगे तो आपका जो चाबी है उस पर भी दंदे 4 बने होंगे, तभी तो अंदर चारों को खोलेगा अलग अलग, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा एक सेंटर में, तब नहीं ये 5 लीवर का ताला है तो 5 दंदे होंगे, अंदर वो 5 बने होते हैं जिसने बंद किए, पर अब पक्का हो गया 8 प्लाई। अच्छा तो 8 प्लाई के धागे को तोड़ो, लाशें पड़ जाएंगी, टूटेगा नहीं। सामने कितना अच्छा कहा, ध्यान दे रहा हूं मेरे में बार बार एक कागज हो जाएंगे। जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, जैसे धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। हमारे बुजुर्ग कहते पिछली उम्र में करना, जैसे आपके पिताजी बलदेव वाले आपको टोकती है रोकते हैं, ये ना कर वो ना कर, ये कोई उम्र है बाद में अब मिट्टी पाला है बाद में धोते रहना, जैसे ठेका लिखा हुआ था हमने हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर, उन बुजुर्गों को पता जो खुद नहीं है समाज पे चले, कितना अच्छा कहा गया, जिन्हें जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने, जो खुद ही भूले हुए हैं, रास्ते का पता नहीं, वो दूसरे को क्या बताएंगे कि रास्ता बलदेव नगर कौन जाता है, खुद तो जा रहे हैं झारमड़ी इधर है कहीं, और कचा में बताओ बलदेव नगर मेरे साथ चल, पर तुम तो खुद ही कहीं और जा रहे हो, बलदेव नगर तो मुझे पता लगा पूरब की हो रहा है, तुम जा रहे हो इधर, ये तो है पहाड़ों की ओर, अरे मेरे ये तो उत्तर की ओर है। एक बड़ी अजीब अवस्था होती है बच्चे, नहीं मानना है बुजुर्गों का कहना, शास्त्र खुद कहता है जो बात भगवान और धर्म के अनुकूल ना हो, गुरु भी कहे तो ना मानो, यहां तक तो आपको कहा गया, देवता भी कहे तो ना मानो, मां बाप भी कहे तो ना मानो, जो धर्म और मैंने जो शब्द क्या लगाया भगवान के अनुकूल ना हो, उल्ट बात हो ना मानो, पुण्य होता ना मानना, हां करनी पाप है। जो धर्म और भगवान के उल्ट तो ना मानो, जैसे नहीं माना भविष्य में अपने बड़े भाई का कहना, जो कि धर्म और भगवान के उल्ट सी बातें। हाँ नहीं माना पितामह जी ने अपने गुरु का कहना कि तुम इस लड़की के साथ शादी करो, नहीं माना, तुम जानते हो मैं कौन, आप मेरे गुरु हो, पर यह बात धर्म के विरुद्ध, तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध करना होगा, मैं अंग अंग आपसे कटवा लूंगा, लेकिन मैं ये आपका क्या नहीं मानता। हाय भविष्य में गुरु क्या नहीं माना, 7 दिन 7 रातें लड़ाई होती रही, और फिर देवताओं ने देवता कहते क्या करें, इसने पिता के आधार पर प्रतिज्ञा की है, हार नहीं दे सकते, उधर गुरु आए, आने वाले गुरुओं को कलंक लगेगा, गुरु को हारने दिया तो क्या होगा, मैच एंडेड इन ड्रॉ, बिना हार जीत के मैच खत्म हो गया, ना वो हारा ना गुरु को ही नहीं, तो गुरु का आगे कलंक लग जाएगा, आने वाली पीढ़ी का गुरु में होता क्या कलंक, देवता का ये भी नहीं करना भविष्य के लिए।
और शिष्य के धर्म के आधार पर लिया बैठा, ये भी नहीं हारने देना, वरना कहेंगे प्रतिज्ञा तो कुछ होती कोई नहीं, ये तो काम खराब हो गया। तो ना वो हारा ना वो हारा, तो देवता लोग का फिर अपने परशुराम जी के गुरुदेव थे, महाराज आप अपने शिष्य को जो कोई अपने दाव पेच सिखाएंगे, 7 दिन 7 रातें हो गई है, जरा भर भी वो नहीं हारा, तो आपकी हार तो हो ही गई, वरना तो घंटे में क्या थोड़ी देर में भी आप उसे परास्त कर देते। लेकिन हम हारने नहीं दे रहे, क्योंकि उसका आधार धर्म है और आप गुरुदेव है, हम वैसे कैसे आपको हारने दें। कलंक आप पे भी आता है, इसलिए हम नहीं, तो आप बस सीने से लगा लो, छोड़ दिए पुत्र आजा। और वो मुंह देखती रहेगी, कौन कौन? वो तीनों बहनें, अंबा थी, अंबिका मालिका का तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, अंबा का हुआ, बेचारी फंस गई। आहा, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों सगी बहनें, 2 तो ब्याह गई, ये भी तो ब्याह के लेके तो लेकर कहते ना मैं तो किसी और राजा को चाहती। अच्छा खैर, तो देख ली नहीं माने। हाँ, मां भगवान का रूप है, लेकिन नहीं माना। कान भरत बल्कि रख रख के सुनाई कि तूने राम को निकाल दिया, ये कभी हो सकता है कि मैं राजपाट बैठ जाऊं? हाँ, नहीं, मैंने कहा ना क्यों माने, वो धर्म और भगवान के विरुद्ध बात थी। आखिर में कहीं ने भी बड़ा किया, ओए मेरे बहुत आगे इस नालायक के कहना मानकर मैंने हाँ कर दी, मेरी बुद्धि मारी गई। भगवान और सजा दे दे हमें, कोई हमें ऐसी गलती हो जाए पर हमारी बुद्धि ठीक रहे। ये हमारे हिंदुस्तान में महापुरुषों ने कहा था, प्रभु अगर हमारे से कोई भूल हो जाए और दंड देना, लेकिन बुद्धि पे आवर न डालना, क्योंकि जायल हुई अक्ल फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये भी आप ही कहा करें कि कोई अगर अनजाने में गलती हो जाए, प्रभु और कोई पेनल्टी या पनिशमेंट दे देना, हमारी बुद्धि ना मारना। नहीं कहना माना ना भरत ने। इस तरह हम देखती है अपने इतिहास को, गुरु का नहीं कहना माना, धर्म के विरुद्ध था। सगे भाई का नहीं कहना माना, रावण का, विभीषण ने, जो कि धर्म के विरुद्ध था। सगी मां का कहना नहीं माना, तो कि धर्म के विरुद्ध था। सगे बाप जो भगवान से बढ़ के कहा गया है, प्रहलाद ने नहीं कहना माना, जो कि भगवान के विरुद्ध। ऐसे दृष्टांत अपने सामने रखा करो। जो बात धर्म और भगवान के विरुद्ध नहीं मानना। आपसे प्यार करो, हाँ, गोपियों ने नहीं कहना माना अपने पतियों का, चूंकि वो भगवान के विरुद्ध बातें करते थे, उल्टी उल्टी बातें। और भगवान ने दिक्कत तुम आ जाती हूं, क्या करें? जवाब क्या मिला? भागवत पुराण कहते हैं, कहना तुम भी हमारे पतियों का पक्ष लोगे, तुम भी लोगे। दुनिया न छोड़े अपने सदियों के रीत रे, मैं कैसे छोड़ू कहना, ये जन्म जन्म की प्रीत रे। हमारा तो पिछले जन्मों का संबंध है, कहना मैं कैसे छोड़ दूं। गोपियों नहीं माना, क्योंकि धर्म के विरोध थी पतियों कहना। इस बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बैठी है, जो भी कोई आज्ञा छोटों को देनी हो तो ये सोच समझ के धर्म के ओर तो नहीं, मैं धर्म अनुकूल आज्ञा दूं अपने छोटों को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने जिस किसी को भी देनी हो, तो ये पता ही नहीं। ओ बाबा, हमें पता ही कोई नहीं धर्म के क्या अनुकूल होता है कि नहीं, हम तो मुंह में मरे हुए हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि ना कहना मानो, ना कहना मानो। अगर कोई बात आपको धर्म के उल्ट कही जा रही है, देवता भी आके कहता है ना, नहीं मैं नहीं मानता ये कहना, ये धर्म के उल्ट है। देवता को संसार की चीज देता, ना जी मैं इसमें उलझ जाऊंगा, मुझे तो वो दो जो मेरी भक्ति को बढ़ाए। ऐसा मैं ये चीज देने को तैयार नहीं ना। किसका दृष्टांत आता है? हमारे प्रहलाद का फिर दृष्टांत आता है। भगवान ने कहा मांगो, भगवान सबसे अच्छी चीज तो आप है, अब मैं और कुछ मांगूंगा तो आपसे नीचे होगी तो गिरूंगा ना। भगवान छिप गए, अंतर्धान हो गए। भगवान के मांग लिया, भगवान ने दीदार दे दिया। अब भगवान फिर कह रहे वरम रूही, तूने मेरे लिए बड़े कष्ट है, तो भगवान जी आप बताइए, आपसे बढ़िया कुछ चीज ही है जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई इनसे। अब जो मांगा जाएगा इंफीरियर टू यू, वो 10 रुपये चीज तो मुझे मिल गई, अब और मांगे तो मैं कितना नालायक और मूर्ख कहलाऊंगा ना। प्रभु अनन्यता हो गई, पूरी अनन्यता हो गई, बुद्धि साफ सुथरी। इस तरह हमें दृष्टांत मिलती है कि नहीं कहना माना गया। हाँ बाबा, एक अपने पति का और दृष्टांत नहीं कहना माना गया, मीरा, क्योंकि धर्म के उलट, भगवान के उलट कोई पाप नहीं, उल्टा ये पुण्य का भागी बने। कोई 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 बेटे भगवान को बड़ा खुश किया इन्होंने कि ठीक है, ये उल्ट बात थी, ये नहीं माननी, क्या कितना नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो। हमने सारे रिश्ते आपको गिना दिए, सारे
बाप का गिना दिया, माँ का गिना दिया, भाई का गिना दिया, गुरु का गिना दिया, पति का गिना दिया। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए, यही रिश्ते हमारे नजदीकी होती है, तो वो बात नहीं माननी होती। ऐसा समय आ जाता है जिंदगी में, ट्राई शुरू से करनी चाहिए। मौत के वक्त क्या करोगे? अपने मन से पूछते रहा करो, मैं तैयार हूं। अगर ये हमारी आखिरी रात हो और हमें पता लग जाए कि बस अब मैंने सोना, फिर नहीं उठना, तो मैं तैयार हूं। ये मेरे स्वामी जी कहा करते थे। तो जिन्होंने अपना कल्याण करना हर रात्रि समझे, तो मेरे जीवन की यह आखिरी रात है। आई मे और मे नॉट बी, आई मे और मे नॉट। तो क्या मैं तैयार हूं? हर समय तैयारी होनी चाहिए। आप कल्याण काम नहीं है ना, रजोगुण नहीं तैयारी कर सकेगा, तमोगुण भी नहीं कर सकता, तो मौत का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोग चूंकि अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए आपको तैयारी हर समय होनी चाहिए। क्योंकि ये पेपर पता नहीं किस वक्त आ जाए। आजकल तो यहां तक आ जाता है, घर से बाहर निकलो, परमात्मा की कसम कोई पता नहीं फिर घर में वापस लौटना भी है कि नहीं। बात बात में एक्सीडेंट, बात बात में। उस दिन आपका ट्रक और स्कूटर को नुकसान, तो भगवान बचा लेती है बड़े प्रेम से। सिर्फ स्कूटर को नुकसान पहुंचा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। शाबाश, पता ही कोई नहीं क्या हो जाना है, क्या बन जाना है। इसलिए हमारे जैसे जो कल्याण चाहते हैं तरीके से तैयार करते। अब ये प्रश्न है अर्जुन का। हाँ, ये 8वें अध्याय में आता है शुरू में। मेरे मालिक, मुझे नंबर का नहीं पता, देना जरा श्री गीता जी, नंबर आप नोट करते जाओ, जो मैं बताता जाता हूं ना आपको। मैं प्रेम में बताता नहीं, कभी बता देता हूं, कभी नहीं बताता। तो ये प्रश्न हम जीवन बेटी, अच्छा, ये नंबर आप नोट करते रहना कि ये फलान नंबर, फलां क्वेश्चन है। शुरू में ही ये अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, बड़े कमाल का। नंबर नोट कर लीजिएगा। अर्जुन का बड़े मार्के का प्रश्न, दूसरा, 8वें अध्याय का दूसरा प्रश्न, दूसरा श्लोक। परमात्मा हमें शक्ति दी नहीं, आप तो गृहस्थाश्रम में है, सारे नजर आते हैं आपको रूप और बड़ा मोह कम तो हो गए, पर है मोह तो है आपको, भले कम हो गया, मैं स्वीकार करूंगा। भगवान और शक्ति दे। क्या कमाल का प्रश्न है, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं तो अपनी ओर से अपनी और आपकी तैयारी करवा रहा हूं। लेकिन निराला प्रश्न ये हर एक के सामने दिन आना है। सबको जो इतने हमारे प्यारे गए, इतने उपकार है, मकान के, चीजों के, रिश्तेदारों के, सबको छोड़ के चला जाना, सब। और इस शरीर के लिए हमने नाना प्रकार के पापड़ वेले, इसको भी हमने छुट्टी देनी है। अच्छा भाई, ऐ मेरे 5 तत्वों के पुतले, तेरे से मैंने बहुत लाभ उठाया, ले अब मेरी आखिरी नमस्कार, ले मेरी अलविदा। ऐ जिसमें खाकी, ले मेरी अलविदा, जिसमें खाकी। अर्जुन उवाच, जिसे दिल पे काबू मरते हुए, और मधु का तुम्हें कैसे पहचान ले। वाह, जिसे दिल पे काबू, और किसी वक्त हो तो ठीक है, मरते हुए दिल की, ये बात नोट करना, क्योंकि ये 7वां अध्याय संपूर्ण किया भगवान ने इस बात को लेकर। दमे नजा मुझसे सरशार हो, ये आखिरी वक्त भी मेरे में लगे रहती है। हरे आखिरी वक्त भी जब कुछ जिनको पता जाता है भगवान की ओर से मैं जा रहा हूं, हर चीजें छोड़ करके, उस समय उनका मन नहीं भटका, उनको भय नहीं आया, उनको रोमांच नहीं हुआ, उनके ये गला सूखने के लिए जा रहा हूं, उन सारा को छोड़ चुका दी मैं गई, उनका बैलेंस बना रहा। हाँ अर्जुन, प्रश्न है, जिसे दिल पे काबू मरते हुए, मधु का तुम्हें कैसे पहचान करे, मेरे इच्छा को भगवान दूर सकूं, दिल को हासिल सीने में नूर। अगर आप मेरी शक को दूर कर दे, हाँ, तो मेरे मन को पूरी शांति मिलेगी और अंदर आप मेरे जगमगा उठेंगे। सीने में नूर, सीना ये नहीं ही चमड़े वाला अंतःकरण,
मेरा अंतःकरण जगमगा उठेगा। अगर आप मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे रहबर, अगर आप मेरी इस शंका को दूर कर दोगे। सारी बात है मरते हुए, इस संसार को छोड़ते हुए। हाँ, जिसे दिल पे काबू, अर्जुनवाद, बड़ा निराला प्रश्न, जिसे बड़ा रोमांचकारी। अरे सुन, जिसे दिल पे काबू कब मरते हुए, बड़ा भारी टेस्ट, आखिरी टेस्ट, सुप्रीम एंड लास्ट एंड फाइनल टेस्ट है। जिसे दिल पे काबू कब मरते हुए, मधु कश बड़े बड़े राक्षसों को मार देने वाले मधु उस समय का बड़ा मधुवर कहते दो सगे भाई थे। अब भगवान ने पछाड़ा, वो बड़े आत्ताई बन गए थे रावण की तरह, पूरी तरह पछाड़ दिया। तो भगवान का एक नाम मधुकश हो गया, मधु राक्षस का संहार करने वाले। तो प्रभु मन भी तो मधु की तरह राक्षस की तरह गए, उस समय उन्होंने मन को भी मार दिया, मन को भी खत्म कर दिया, ऐसे जालिम राक्षस को मार कर रख दिया। और वो भी किस समय? अंत समय, जबकि शरीर और मन की ताकत नहीं रहती, घबरा जाता है मन। जब आप घबरा जाती हैं बस फिर पसंद हो जाती है, बुद्धि नहीं काम करती, आप जानते हैं। जब आप घबरा जाते बुद्धि नहीं करती, आमतौर पर जो कमजोर लड़के होते हैं, हाँ, इम्तिहान में घबरा जाती है। कई बार तो घबरा गई, जाके 100 बार पेशाब करने जाती, इससे क्या बनता है? पेशाब करने जाती, पेशाब करने का पेपर मुश्किल आया पड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँगा, बनाऊं तो क्या बनाऊं? अब मेरे बात की बात नहीं, घबरा के जो कुछ याद था वो भी गया। सुखे वो याद किसको रह रहे? बुद्धि को। जो घबरा गई, मन भी घबरा गया, दोनों घबरा गए, जैसे अंग्रेजी बोलते अपसेट हो गए, अपसेट। और भगवान को उपदेश में कहते, भगवान कहते कोई भी अवस्था आ जाए, यहां तक कि मौत भी आ जाए, ऐसा उपदेश मुझे और आपको मिल रहा है कि हम किसी समय भी अपसेट ना हो। क्यों? हमारा मन हमेशा सेटअप रहेगा। सेटअप सीधे शब्द बनाओ, सेटअप सीधा कर दो, अपसेट को इधर कर दो, सेटअप। हाँ, भगवान हमारे माइंड को हमेशा के लिए सेटअप कर देंगे, तो संभव भी नहीं होगा कि ये अपसेट हो जाए। सेटअप विद नॉलेज एंड विद विजडम, विद योग एंड विद मेडिटेशन, वी आर सेटिंग आवर माइंड अप, नॉट डाउन, नॉट सेटिंग डाउन बट सेटिंग अप। बड़ी अजीब अवस्था आखिरी होती है। जिसे दिल पे काबू है मरते हुए, बड़ी कृपा भगवान की, मरते हुए, इस जहान को खैरबाद कहते हुए। मधु का तुम्हें कैसे पहचान ले, उस समय उसका मन केवल आप पे लगा होता, आपको पहचान कर रहा होता है। माँ बाप की पहचान नहीं, पत्नी की पहचान नहीं, पति की पहचान नहीं, उसको अपनी आंखों के सामने रखा, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी, इसका क्या बनेगा, मेरी पत्नी देख के क्या बनेगा, वो तो मेरे से बड़ा ही प्यार करते हैं। ये ऐसा नहीं हो रहा। अभी मेरे लड़की की शादी करनी थी, इसके हाथ में रंग है, इसका क्या बनेगा, हाय हाय, ऐसा नहीं हो रहा। क्या तुम्हें पहचान ले? अर्जुन का प्रश्न कितनी लियाकत से भरा हुआ, कितनी दूरदर्शिता से प्रश्न किया गया हो, सजनो और देवियों, ऐसा प्रश्न शायद कभी किसी ने किया। आखिरी वक्त उसके मन के सामने कोई नहीं आया सिवाय भगवत। तुम्हें कैसे, ये कैसे संभव हो गया था आपको पहचान ले? रहा तो ऐसों के अंदर पति में रहा, पति में रहा, बेटे में रहा, बेटी में रहा, और अभी फर्क पूरा अधूरे पड़े हैं। अभी जदाद भी अधूरी पड़ी है, जदाद का ख्याल नहीं आया, अधूरे कब था। बेटी के हाथ में नहीं है, अधूरा। एक लड़का भी अभी MA करके आ रहा है, या करने को, उसका भी काम अधूरा है। वाह, वो नहीं आंखों के सामने आए। जो हैरानगी देखिए, जो हमेशा आंखों के सामने रहती है वो तो आया नहीं, और जो पर्दे की ओट में रहता है वो सामने आ गया। देखो ना, प्रश्न देखो कहां जा रहा है। क्यों मैं बार बार कहता हूं एकाग्र हो, गीता है ये बड़ी दूर की बातें करती है। जो हमेशा साथ रहते हैं वो तो आए नहीं। मधुकश तुम्हें कैसे पहचान गई? आप तो कैसे पहचान गए? आप तो पर्दे की ओट में जो है तीर मारते हो, और जो हमेशा सामने रहे वो उस समय ना आए। हाय हाय, जो हमेशा सामने रहे वो तो आए ना, ख्यालों में, मन के सामने ना आए है। और जो बड़े नखरे से दीदार देता है वो खड़ा हो जाए सामने। मधुकश तुम्हें कैसे पहचान ली? करे मेरे इच्छा को भगवान दूर, सकूं दिल को हासिल सीने में नूर।
मुझे सुकून कहते, पूरी शांति मिल जाएगी। जितने दिन में जिंदगी के मैं उसी तरह बिता लूंगा। मेरी इस शंका का समाधान करो। हाय 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 हाय, मेरे मन में बड़ी हलचल है, अंत समय क्या होगा, जाना तो है ही। या तो आप कहेंगे एक काल ऐसा ही होया, मैं रह गया, गली छोड़ को नहीं गया मुझे कि मेरे पास तो ले, मैं रह जाऊं, कोई और बतेरे माला पड़े ले जाओ, काल ले तो नहीं ले जा रहा, काल तो हमें ले जाएगा। हम लाख बातें बनाते रहे, उसे हमें पकड़ना है। तो फिर भगवान को पहचान ली। वाह कितनी कृपा भगवान की। अब यही से अनुमान लगा लीजिएगा कितनी तैयारी करते होंगे ऐसे लेख जीव जो मधु कस्तूरी कैसे पहचान लो। केवल आपने उनका मन लगा, आपने उनको कई बार दीदार नहीं दिया, हमेशा उनकी आंखों के सामने नहीं रहे, छेड़ाछाड़ी उनके साथ नहीं की। माँ बाप के साथ छेड़छाड़ी कर लेती है, बहन भाई के साथ खेल कूद लेती है, पति पत्नी के साथ बड़ा प्रगाढ़ प्रेम होता है, प्रगाढ़ भाई भाई के साथ होता है, वो तो आए कोई नहीं, यार यार दोस्तों के साथ सहेली के साथ होता है। या आपकी विज्ञानी बड़ी प्यारी थी, मकान बड़ा प्यारा था, वो मेरे रब्बो एक एक कमरे के कोने की ये कर वो कर, ये बना वो बना, और बार बार पेंट करवा, ये सुंदर रख, बड़े सुंदर, जो बार गुजरे अच्छा उनको लगे, ये सारा ख्याल। और हम सभी इनका कोई ख्याल नहीं आया। लड़की बैठी अभी जो हाथ रख लेते और कई दिनों जान से सेवा करती है, छोड़ी जा रही है उसको। लड़का तुझे इतना प्यारा लगता है, अभी भी उनके हाथों को ले ले चूमती है। हाँ उसका ख्याल ही ना आए। माताओं में तो बड़ा मुंह होता है, माताओं में तो बड़ा ही, जैसे मैंने घर में देखा कि होता बेटे उन्हें से थोड़ा तो बताइए, कई बातें तो बता ही नहीं सकता। क्या बोलूं, इतने बड़े हो जाते हैं तो माँ ऐसा व्यवहार करती है जैसे हम 2.5 साल के बच्चे हो, या बतनी साल भर के बच्चे हो, इतना मुंह जबरदस्त है, हमें शर्माती। माँ अब मैं इतना बड़ा हो गया तो क्या हो गया मेरे पुत्र में, अब वो बोलो क्या बोले माँ को, माँ मैं तो बड़ा हो गया, मैं सब छोटा बच्चा थोड़ा हो तो क्या हो गया, इतना मुंह उस समय ना आए क्या। मधु के तुम्हें कैसे पहचाने, सारी बात ये है कि उस समय कैसे आपको पहचान लो। आप जरा प्रश्न की हरकत देखिए, प्रश्न के जरा स्टैंडर्ड देखिए कि प्रश्न कितने स्टैंडर्ड का है, कितने कमाल का है, आखिरी समय, और आप कई मन उसमें लगा हुआ है। करें मेरे इस शक को भगवान दूर, क्या सकूं दिल को हासिल सीने में मुंह। श्री भगवान वाच। लीजिए मेरे देवियों सजनों, अर्जुन के प्रश्न ने कमाल किया है। भगवान के तो जवाब सिद्धांत होते हैं, याद रखना। भगवान के उत्तर क्या है, सिद्धांत, यही 2 और 2 4, ये जो है फैक्ट है। भगवान के उत्तर बेस्ड ऑन फैक्ट है, बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट का बेस है। और फैक्ट क्या होता है, जिसमें कभी भी डिफेक्ट ना आए, जिसमें कभी डिफेक्ट ना आए वो क्या होता है, फैक्ट। जिसमें आ गया डिफेक्ट तो कौन कहेगा उसे फैक्ट, हाँ जिसमें डिफेक्ट ना आए वो फैक्ट। तो भगवान की तो हर जवाब फैक्ट है, वो तो दुनिया ने फैक्टर बनाई है, हाँ वो तो फटाफट जवाब दे देंगे। पर अर्जुन के प्रश्न कितना शानदार है। लो अब फैक्ट क्या है, भगवान का नियम क्या है, जिसे हम कहेंगे अकाट्य नियम। हिंदुस्तान का मनोविज्ञान या इंडियन साइकोलॉजी भगवान के इसी जवाब पे खड़ी है। दुनिया भर की साइकोलॉजी हिंदुस्तान की नकल है। दुनिया में 2 शास्त्र है जो दुनिया वालों को नहीं पता लगे, जो भारत की 20 साल में नकल की उन्होंने। कौन सा, एक इंडियन साइकोलॉजी, एक इंडियन फिलॉसफी। हाँ भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन शास्त्र, सारी दुनिया ने इसी की नकल कर ली। क्योंकि हिंदुस्तान ने इस दोनों में बड़ी तरक्की की है। मनोविज्ञान में साइंस ऑफ द माइंड, साइंस ऑफ द माइंड, और साइकोलॉजी साइंस ऑफ द इंटेलेक्ट। हाय 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 हाय, साइकोलॉजी क्या होती है बच्चे, अपने बुद्धि की साइंस। और फिलॉसफी होती है बुद्धि की साइंस, और साइकोलॉजी होती है मन की साइंस। अच्छा, मनोविज्ञान और दार्शनिक साइंस, ये सारे दुनिया यहां से ले गई। लो जवाब, सिद्धांत क्या है। अब सिद्धांत आपने कई बार पहले भी सुना है और आप भूलेंगे नहीं। बड़ी ऋणी है सारा संसार भारत का, इसी के ऊपर इतने मोटे मोटे शास्त्र लिखे पड़ेंगे।
अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में तो मैंने नहीं देखे, संस्कृत में, सब इसी के ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं। क्या? और इसी के ऊपर आधार कर पड़ा मन का, जैसा सोचोगे वैसा बन, एज यू थिंक सो यू बिकम। हमारे हिंदुस्तान के विचारों का आधार यही है, बेस यही है। अब ये फैक्ट है, कौन कहते हैं इस बात को? मैंने कहा ना, भगवान के जवाब फैक्ट के पर आधारित है, बेस्ड ऑन फैक्ट। इंसान क्या है? अपने विचारों का साकार रूप। नारी क्या है? अपने विचारों का साकार रूप। कोई क्या है? अपने विचारों का साकार रूप। कोई आगे क्या होगा? अपने विचारों का साकार रूप है। किसी ज्योतिषी के पास जाने की क्या जरूरत है? भाई ये मुझे बता, क्या जरूरत है? आपके कृष्ण बता चुके हैं, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। हमारी वो फोटो नहीं जो कैमरे में आती है। अरे हमारा वो शॉर्ट स्नैप नहीं है जो एक फोटोग्राफर ले जाता है। हमारा शॉर्ट स्नैप वही है जैसे हमारे में विचार है। इसलिए भगवान का प्यारा कहता है, मैंने फोटो खिंचवाई कोई नहीं। क्यों? खिंचवा लेते ना, हमें प्यारी लगती है। नहीं, कैमरे में ताकत ही कोई नहीं है तो किसी पेंटर को बुलाते, पेंटर वाले आर्टिस्ट के पास या कलाकार के पास ताकत ही नहीं मेरी फोटो खींचे। क्यों? बात थी जो असल में वो नकल में पाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। जो बात मेरे मनों में थी वो तो फोटो में आती नहीं, और मैं तो विचार हूं और विचार फोटो में आते इसलिए हमने खिंचवाई नहीं। बात थी जो असल में वो नकल में पाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना। जाना कहते जिससे हमारा बड़ा प्यार हो, प्रियतम। उर्दू में जाना तो जान निकले जिसके बिना, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई। हमने वो फोटो अपने खिंचवाई नहीं। क्यों? जो बात असल थी वो फोटो में आती नहीं। तो इसका मतलब इंसान विचारों का पुतला है। अब सिद्धांत क्या है? जैसा सोचोगे वैसा धीरे धीरे करके बनते जाओगे। दृष्टांत दिया गया, जैसे सुनारा छोटी सी बेबी हथौड़ी होती है, वो धीरे धीरे करके सोने पर चोट मारता है। धीरे हथौड़ी देखने योग्य, कभी देखना, बड़ी बड़ी चीज हथौड़ी होती है, बेबी हथौड़ी। तो बड़े बड़े हथौड़े, मीडियम हथौड़ी, एक बिल्कुल छोटी, हाँ, वो मारता है सोने के ऊपर, चोट मारी, फिर घुमाता है, फिर चोट मारी, फिर घुमाया, फिर चोट मारी, धीरे धीरे चोट मारता जा रहा है। ज्ञाना घटता चला जा रहा, ज्ञाना घड़ा जा रहा है उसकी चोट से। अब अगर हम आधा घंटा देखते रहे, मुंदरी बना रहे हो, हाँ मुंदरी बना रहा हूं। अब मुंदरी की शक्ल बन गई। कैसे बनी? एक एक चोट खाने से। सुनारे तरीके से चोट मारी, हाँ, और वो छाप की शक्ल ले गई, हाँ। इस तरह विचारों की चोट लगी और आप वही बनते जा रहे थे। विचार भी अपनी एक चोट रखती है सजनों, धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। जो ये बताइए, ये मैं होता हूं ना, माँ बताती, पिता बताते, पुरोहित बताते, या स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होता, उन सारी जगह धक्के खा के आए हूं, ये जिक्र ही नहीं होता, ये बात ही नहीं होती। हाँ, अब यूनिवर्सिटी वाले समझने लगे साइकोलॉजी रखो, बच्चों को पढ़ाओ, वो फिलॉसफी रखो। अब इन्होंने जो अंग्रेजों ने रखी थी वो खत हटा दी इन्होंने, शुक्र है। अब इंडियन फिलॉसफी, इंडियन साइकोलॉजी है, वो जो गड़बड़ मचाई थी अंग्रेजों की हटा दी, अब जरा रेक्टिफाई करते जा रहे हैं। तो हम क्या है, जैसे विचार हमारे में उठ रहे गए, चंद दिन के बाद तो वही बन जाएंगे जैसे तेरे विचार है, वही तेरा रूप। सतगुणी विचार बिल्कुल मेरे भगवान की प्यारी बन जाएगी, सतगुणी विचार बिल्कुल ध्रुव की तरह बन जाओगे, रजोगुणी विचार बिल्कुल दुर्योधन की तरह बन जाओगे, तमोगुणी विचार बिल्कुल सुस्त जो शराबी, कबाबी, विलासी, कोई कैरेक्टर नहीं, कुछ गंदे बन जाओगे। है बिल्कुल ही गंदे जिनके तमोगुणी विचार है, उनमें हर प्रकार के ऐब होती है, हर प्रकार के ऐब। रजोगुणी में तो कोई सेंस होती है, सतगुणी तो देव पुरुष होता है, अपने में भगवान को खींचता जा रहा है। इंसान विचारों का पुतला है, जैसे विचार कर रहा है वैसे बनता जा रहा है। आगे बढ़ो। भगवान इतनी बात करते हुए जवाब दे रही है कि अंत समय उनका मन क्यों नहीं भटकता। सजनों, उन्होंने पहले बड़ी तैयारी की होती है भगवान के विचारों में। मैं कह रहा हूं, मैं तो कहूंगा अगर किसी महात्मा के विचार भगवान के साथ नहीं मिलते, उसको महात्मा भी मुंह में 2 उंगलियां डाल के ना बोलो, वो महात्मा भी नहीं। क्योंकि महात्मा तो अर्जुन को कहा गया जिसने भगवान के अनुसार अपने मन को बनाया। आखिर में देखो, संजय अर्जुन को महात्मा कह रहा, महात्मा अर्जुन। पहली बार कहा संजय ने, कब कहा संजय ने अर्जुन को महात्मा? जब उसने कहा पता चल गया दिल है बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब।
तब का महात्मा अर्जुन कि इसने इन विचारों में अपने आप को रख लिया। महात्मा का मतलब जिसका अंतःकरण ऊंचा, महाजमा आत्मा, आत्मा मैंने अंतःकरण, महान ऊंचा, जिसका अंतःकरण ज्ञान से ऊंचा उठ गया, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड द ग्रेट मैन। उसको महात्मा कहते हुए खुशी महसूस करेंगे जो उसके अंतःकरण बड़ा ऊंचा उठ गया है। सुनो रे सुनो, अरे सुन, क्या मेरे भगवान कह रहे हैं? आओ सजनों तुम्हें सुनाए गीता श्री भगवान की, जिस गीता में भरी हुई सुचि शिक्षा आत्म ज्ञान की। आओ सजनों तुम्हें सुनाए गीता श्री भगवान की। कितने चोटी का उपदेश है अपने मालिक का, अपने सरताज और अपने मन के राजा का। अब क्या, शुरू से ही जब हम इसको जानेंगे, अब मन को हम इस ज्ञान में रंगेंगे, बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ हमने पहले रखा है निकालो बाहर, बस यहां जीव के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। भगवान की ज्ञान को रखना तो आसान है मेरी माताओं बेटियों, पर जो पहले हमने कबाड़ भरा, मुझे शब्द कबाड़ कहने दो, जो पहले गंदे विचार, गंदे इरादे, गंदे सेंटिमेंट्स, गंदे जो उद्वेग भरे इमोशंस भरे हैं, अब इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। बुल्ले को इनायत शाह ने तो कह दिया, ओ बोलिया, वो या तो रोज खड़ा जाना है, बुद्धू की तरह खड़ा जाता है, क्यों खड़ा होता है? उस समय के पीर ने, उस समय के रब के प्यारे ने बुल्ले साईं से पूछा। ये लाहौर के पास कसूर था, कसूर के एक गांव के अंदर एक इनायत शाह थे। रब के प्यारे पहुंच होगी, उनकी परमात्मा तक हो चुकी थी। पता लग गया बुल्ले को, और बुल्ले को शौक था अल्लाह का, तो वो उनके पास जाता। वो क्या करते कहते, वो ये सब्जी लगाते थे, अराई बोलते थे तो मुसलमान उनको, वो अराई थे। जैसे ये हमारे इनके नजदीक से, शहर के नजदीक सब्जी लगती है, अच्छा अराई कौन में बच्ची जाती है, तो प्याजू की पनीरी लगाई जा रही थी। पनीरी उखेड़ी खुला खुला, जैसे यहाँ पर टमाटर लगाए जाते हैं पदार्थ, पहले टांग लगा देती है, फिर एक एक निकाल निकाल के खेत में खुला लगाते हैं, उसे पनीरी बोलते हैं। तो मैं साईं मुझे पता लगा है। क्या पता लगा तुझे? चुप कर गया, डर गया या कुछ संकोच हो गया। वो पनीरी आप लगा के फिर वापस है, तूने क्या कहा? मुझे पता लगा है। बोल आगे, क्या पता लगा है? फिर नीचे आंखें कर ले, फिर वो पनीरी लगाने चले जाए, फिर वो तीसरी बार आए, अब तो पनीरी बाद में लगाएंगे। तुझे क्या पता लगा है? मुझे पता लगा है। क्या? आपकी ना, हाँ, फिर सब आ गया। अब बोल दे, आपकी ना, हाँ, बोल शाबाश, बोल क्या, मेरी क्या? अल्लाह तक रसाई हो गई? हाँ, कब की हो गई? अल्लाह तक रसाई करके तो मैंने रोटी खाई है। वाह वाह। आंखें चार की बुल्ले ने इनायत शाह के साथ। तो फिर तू यहां क्या लेने आया है? महाराज मैं भी रसाई करना चाहता हूं। तो छोटी पकड़ी, वाह, मुंह तो मसरा दी दाल, तू भी करना चाहता है? हाँ जी, मसरा दी दाल को अगर पकड़ लो तो ये भी दाल बन ही जाएगी, ये हो ही जाएगी। आहा आहा आहा, पर आप तुझे पकड़ लो तो तरस आ गया। तरीका बता दो, तरीका इसका क्या है? आज देख मैं क्या कर रहा हूं, प्याज, ये पनीरी है ना, हाँ, इधर से उखेड़ करके उधर खुला लगा रहा हूं ना, पर यही करना होता है। और बोलिया राबदा की पाना अदू पटना तक दिलाना। ओए बात तो इतने में खत्म कर दी। अरे बात तो इतने में है, इसे अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, वी हैव टू सिंपली ट्रांसप्लांट। पर अब ट्रांसप्लांटेशन करनी बड़ी मुश्किल। ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा। पहले तो विराट का खुरपा हो ना, खुरपे से उखेड़े, विराट का खुरपा कहां से आए? विराट से पहले विवेक हो, विवेक से पहले पिछले जन्मों के संस्कार जागे। इसलिए तो रब हमारा कह गया, मेरे जैसे को रुआ भी गया, जन्म पर जन्म लेके या हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। थोड़े जीव होते हैं जिनको रब का शौक पैदा होता है, थोड़े जीव। वो नारियों में तो बहुत ही थोड़ी जगह आपका मन कहीं फंस जाता है, कभी मां में फंस गया, कभी बाप में फंस गया, हाँ, फिर बहन भाइयों में फंस गया, फिर ऐसा फंसता है ना श्रीमान के साथ, ओए मेरा रब्बा, फिर अपने पेट से बच्चों में फंस गया। श्रीमान अब कम प्यार लगते हैं, अब बच्चे जो बिल्ली की आंखों वाले वो ज्यादा प्यार लगते हैं, हाँ मेरे रब्बा। फिर आगे आगे बढ़ती चलो। अब भगवान का पाना तो आसान हो जाता है, पर पहले ये निकले बाहर,
पहले ये निकले ना, शाबाश शाबाश। आप तो मकान 3 मंजिला बनाना चाहते हैं, पहले किराएदार जो 12 सालों से रह रहे हैं निकले, पहले निकालो इनको। वो तो आंखें निकालती है, मकान हमने को छोड़ना, बेचना ही तो गाल कर, बाहर कोई निकलना सी। लो आजकल किराएदार ये कहती है बेच रही थे बात कर, निकलना कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। कितनी मुश्किल मुकदमे चल चला के निकालती है। तो ये मन जन्म जन्मांत हो जो गंदी वृत्तियां हमारे अंदर आई हैं, अब जब ये विचार आ जाती हैं, हाँ तो ये निकली तो ज्ञान आए अंदर। आपकी कसम ज्ञान नहीं आता, भगवान का सुन लेना आसान, पढ़ लेना आसान, लेकिन ये पूछा करो जो मैं सुन के आता हूं, जो मैं पढ़ लिया गीता मेरे अंदर बस गई, आए मुश्किल बात। समझ भी लिया, सुन भी लिया, 4 आंसू भी बहा लिए, पश्चाताप भी करते हैं। पहले हमें पता होता ये हमारे मन में पहले बस जाती, ये कर भी लेती है, लेकिन बसता नहीं ज्ञान। क्यों? वो निकले ना पहले। मकान तो आप शानदार बनाने को तैयार है, लेकिन किराएदार बार नहीं होते। अब ये कैसे निकले? गंदी वृत्ति इनमें देर रह जाती है, वरना तो जीव बड़ी जल्दी तली में जाए भगवान के अंदर, बड़ी जल्दी एक में हो जाए। पर ये पहले निकली, ऐसे जनाब ने कहा इन्हें काट का ढूंढ, फिर वो मका पहले इन्हें काट, पहले इनको हटा। है शाबाश है शाबाश, पहले हटा इनको किसी तरह निकले। जिसने किराएदार को निकल, देख भाई मुकदमा कर रहा हूं, निकाल तो मैंने छोड़ने तुझे बता दूं, चाहे मुझे 10 साल भी लग गए ना, मुझे भी अपनी मां की कसम तुझे निकाल के छोड़ूंगा। वो सपच कह रही किसी तरह भी हो सका निकाल ले। अगर लो भाई पैसे में तो बता, है तो मुझे लो, तू भी मुकदमे में खराब होगा, मैं भी खराब होऊंगा, पर तू निकल जाएगा। क्या चाहिए तुझे? 10,000, 15,000 ले, मैं जेब में लेके आया हूं। तेरे घर थोड़े मांगे और मांग, मैं यही समझूंगा कि मैंने लाख नहीं लगाया मकान पर, 1,15,000 लगा दिया। चल निकलो बात। हाय अब मुझे 15,000 दे दिया तो लो भी था, निकल गया। पर हम कैसे निकालें गंदी वृत्तियों को? जब तक विवेक वैराग न बढ़ा हुआ। वैराग बढ़ना चाहिए कि मैंने अपना कल्याण करना, वो भी शरीर छोड़ने से पहले, तब जाके अंतःकरण निकलता है। ये गंदी वृत्तियां निकलेंगी, संसार जीरो नजर आता है, इसकी असलियत पता लग जाती है, इस तो कुछ भी नहीं, वितर वैराग आता है। अनित्यवा सुखम, जिनकी मैंने महत्ता बढ़ाई है, जिनको ये मेरे मन में आकर्षण है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जा रही है, ये तो मुझे छोड़े जा रही है। मैंने इनको पकड़ा हुआ है, लेकिन ये तो मुझे छोड़ जा रही है। बोलते हैं एकांकी प्रेम, एकांगी प्रेम, वन साइडेड लव। आप जिनसे प्यार करती हैं, हाँ कभी उनसे पूछ लो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे पूछो जाके, मुझे नहीं ये क्या पता है, पता नहीं तुम छोड़ जाओ, ये पता नहीं हम बहुत पिटे मुंह मन सुन ले उनके मुंह से। जब हमसे पूछे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हाँ आप मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? इसका कौन जवाब दे? अरे इसका कौन जवाब दे? मैं तो इतना दिल दिए बैठी हूं आपको, आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं? क्या कह सकते इसके बारे में? किस वक्त किसका काल आ जाए, नोबडी कैन से। हाय तो फिर अब ये बात बार बार गहराई में उतर जाए, अब भगवान का ज्ञान बैठेगा। अब ज्ञान जो बात सुनोगे अंदर बैठ जाएगी, आप में रस पैदा कर देगी, आप में एक विशेष प्रकार का एकाग्रता पैदा कर देगी, एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगेगा। अब ये शुरू से चाहिए, फिर दिन प्रतिदिन ज्ञान बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा और धसेगा, संसार बाहर निकलता जाएगा, दिन प्रतिदिन और निकलेगा बाहर, और ये और गहरा जाएगा, और भी गहरा भगवान की बात और गहरी जाएगी। हाँ इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी वैराग आए उसको वेलकम करो। ये हमारा वेद भगवान कह रहा है, ये भागवत पुराण कह रहा है, ये हमारे महाराज जी के पुराण कह रहे हैं। जब भी वैराग आता है वेलकम करो और उसको बढ़ाने की कोशिश करो, उसे और बढ़ाओ ताकि गंदगी बाहर निकले अंदर से, और भगवान का विचार, भगवान का उपदेश अंदर बैठता जाए और बैठे। तब भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो। दमे वापसी में तो आखिरी वक्त जब शरीर छूटने वाला है, तब आपका मन स्टैंड स्टिल रहेगा। क्योंकि पहले बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी। जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं इम्तिहान में चुटकियां मार के जाती है, पेपर सेट करने वाले जहां से मर्जी दे दे, हमने सारी तैयारी कर रखी है, बड़े खुश होते हैं, उनको कोई डर नहीं होता। कांपते हैं जिन्होंने अपने समय को तबाह किया है। समय कहता है बच्चों अब मेरी बारी आ गई, अब मैं तुझे इम्तिहान में तबाह करूंगा। किल द टाइम एंड यू विल बी किल्ड, किल द टाइम एंड यू विल बी किल्ड। समय को मारो, समय नहीं मरना, समय आपको मार देगा। हर पा ये क्या कहा गया? किल द टाइम एंड यू विल बी किल्ड। समय को हलाक करो, तुम खुद हलाक हो जाओगे। समय नहीं मर सकता,
समय हमें मार देगा। हाँ, रिस्पेक्ट द टाइम एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। लो, पूरी कहावत आ गई। आप समय की कदर करो, समय आपको कदर करवाएगा। समय को मारो, तुम मारे जाओगे। आपने समय की कदर की है, ज्ञान लिया, भजन लिया, सिमरन किया, रातों जागे, सत्संग में आते रहे, मन दिन बदन मजबूत होता गया, चोट लगती रही सुनारे की, बेबी हथौड़ी की, आपका मन बनता गया। आने दो, क्या आखिरी समय। नाउ यू आर क्वाइट प्रिपेयर्ड। तैयारी है आपकी, जैसे आने दो ज्ञान को। जो पढ़ने वाले किताबी कीड़े होती है, बुकवर्म को क्या परवाह है, आने दो। ऐसी क्या बात है, मेरी पूरी तैयारी है। यू आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। आपका माइंड सेटअप है, इसलिए आप अपसेट नहीं हो सकते। सेटअप, इतनी आपने प्रिपरेशन की है। हाँ, ये भी एक बड़ी भारी तैयारी है। आखिरी समय, दमे नजा। हाँ, जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है, मधुमार कैसे आपको पहचान ले, उस वक्त कैसे आपको पहचान ले। तो भगवान का जवाब अब ये और क्लियर कर दिया। जवाब तो एक लाइन में दिया है, पर इसको अपनाने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि हम योग भ्रष्ट नहीं है। हम हैं दरमियान में, ना हम गए बीती है, ना बहुत चोटी के योग भ्रष्ट है। हम दरमियान में, इन बिटवीन वी आर ऑल गोइंग, इन बिटवीन, बिल्कुल दरमियानी है, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, बीच में जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए काफी अभ्यास चाहिए। तब भगवान का ये नियम आगे रख लो। क्या उसी शय से अर्जुन वासे लो है लगाई तिलो जिससे हासिल लो। अर्जुन, मेरा सिद्धांत ये है कि उम्र भर या सब लो नेक जीवो नेक बताओ बेटियों, ये आप नहीं कहोगे कि हमें बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, हमें चेतावनी नहीं दी गई है। उम्र भर जिसमें मन लगा रहता है, आखिरी समय वही आंखों के सामने आता। हम ये जो बुजुर्ग कहते हैं आखिरी वक्त नहीं हो सकते, भजन सिमरन नहीं होता, हर एक शरीर अंग जो है ढीला हो जाता है और मन पर हमारा जोर चलता ही नहीं है। तो मन के सामने वही बार बार आएगा जो उम्र भर आप मिट्टी डालते रहे, अंगारे डालते रहे, वही आपके न चाहने पर भी वही चीज आएगी, क्योंकि अभ्यास बना हुआ है। बेशक बैलगाड़ी वाला सो जाए, लेकिन बैल और ली के ऊपर चलेंगे, जो नीचे जो है ली बनी पड़ी है, उसी बारी बैलगाड़ी अपने आप चलती जाएगी। तो जो आपने जिंदगी भर ली बनाई है विचारों की, आखिरी समय भी मन का बैल उसी पर चलेगा। ध्यान दीज लीजिए, वो बड़ा जबरदस्त हार्ड टेस्ट है वो। क्या आखिरी वक्त छोड़ के जाना है तो मन कहा जाएगा, मधु का वो कैसे आपको पहचान ले, आप भी मन लगा रहता है। अच्छा, ऑल ऑफ सडन नहीं, उसके लिए कितनी तैयारी की उसने। इसलिए आगे फिर भगवान कहने वाले गए, अर्जुन आई समझ, आगे समझ कि जो आप जिसका मन ज्यादा जिसमें लगा रहता है, अंत में वो याद आता है, चूंकि लगाई थी लो जिससे हासिल वो, जिसमें उसका मन लगा रहा 10 साल 5 साल 6 साल 8 साल। हाँ, आखिरी समय जो अभ्यास बन गया, ली बन गई थी अंदर। आखिरी समय जब वक्त आएगा तो उसका मन कहां जाएगा, जो अभ्यास होगा, जहां भी अभ्यास होगा। घर में हम कभी आती थी तो माँ कहती, हाँ बहन तेरी कहां है, माँ मैं तो अभी स्कूल से आ रहा हूं, तू जाना, वो अपनी सहेली घर में बैठेगी, जब तक वही बैठी, माँ बुला रही है ना, तू माँ को बता के आई कर, आने देते नहीं माँ, मैं क्या करूं। फिर माँ तो हैरान होती, चलो फिर हम हाथ से पड़े, चल चल माँ बुला रही तुझे। तो माँ को पता है कि वहां से प्यार करती वही होगी, और उसमें मिट्टी कहां पानी है। अंत समय मन कहां होगा, जहां वो जिंदगी भर प्यार करता रहा है। जैसे माँ को पता है मेरी बेटी कहां होगी, उसको यह भी पता है मेरे पुत्र कहां होगा, और फलाम लोरी के बाद धक्के खा रहा होगा, ताश कोट रहा होगा, जा देखा देखते वही ताश कोट रहा। माँ को पता है, अपने पेट के बच्चों को माँ बाप को पता होता है। आहा आहा आहा, गूंगे दी रमजान, गूंगे दी माँ बहन जानेगी। ये कह रहा पानी लिया, मैं प्यास मर गया, हमें तो नहीं पता लगा, माँ बहन को पता लग जाता है। आजकल बच्चे कहा बच्चे देर हो रही है मुझे दुकान पे जाने की, मेरी पगड़ी पूरी कपड़े कपड़े ले आओ, ये कह रहा, हमें तो नहीं पता क्या बोल गया, गूंगे दी रमजान गूंगे दी माँ बहन जाने। हाँ, तो मन की रमजे उसका अपना स्वभाव ही जानता है, उसकी रमज उसे पता है। आखिरी समय कहां जाएगा, जहां हम पहले लगे रहेंगे। कितने मूर्ख है जो वो कहते हैं आखिरी समय भगवान का भजन करना, आखिरी समय लगा, आखिरी समय हम 18वां अध्याय पंडित जी को बुला के करते हैं, वहां लगेगा ना। लगाई थी लो जिससे हासिल हो, जिंदगी भर जहां मिट्टी पाता रहा, जो स्वभाव उसमें रहा वहीं जा रहा, ये है मेरे भगवान का नियम। इसलिए भगवान हम मुझे और आप सबको कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को कहेंगे, और अब हमारी बारी आई है क्या, इसलिए मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर।
हर समय में जिस हालत में हो भगवान को सिमरन करे। जैसे आपका मन मान गया होगा, मेरा मन मान गया, क्या याद करने योग्य तो भगवान जी है, बाकी मरने वाले क्या याद करने हैं, ये तो जाने वाले हैं, इनसे प्यार कर लो, बेशक इनका लाभ पहुंचा दो, लाभ ले लो, ये तो जा रहे हैं, इनको क्या याद करें, ये तो टिकने वाले है ही नहीं। इतना तो मन आपका मान गया होगा, इनको जितना हो सके लाभ दो मेरी बेटी, ओ भैया इनको लाभ पहुंचाओ, लेकिन ये मरने वाले, ये जाने वाले हैं, हाँ ये तो जा रही है, इनका चिंता ना हो, बस ये अब मन उसमें टिक गया। ये मेरे भगवान ने कहा, मैंने बसाई बैठा हूं, आप भी बसा लो, क्या मेरे कहने का जरूर प्रभाव पड़ना चाहिए आप सब पर। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग का लिए जा मेरा नाम, और जंग का मतलब कश्मकश। अर्जुन के सामने वो जंग थी, हमारे सामने तो जीवन की कश्मकश है। जीवन नाम जंग का है, मतलब जीवन नाम कश्मकश का है, जीवन नाम संघर्ष का है। लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। हर महापुरुष ने यही कहा, जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन कश्मकश का नाम, स्ट्रगल का नाम जीवन है। यह है कि भगवान का प्यारा बनते जा रहे हो, संघर्ष घटते जा रहा है, यह भगवान की रियायत समझ लो। आपका संघर्ष, आपकी डिफिकल्टीज कम होती जा रही है मेरी बेटियों, मेरी माताओं, संसारी आदमियों के संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि ऊट पटांग इरादे, ऊट पटांग विचार, गंदे मंदे कर्म और गंदी गंदी संगत, तो उससे फिर बढ़ेंगे क्या समस्याएं, स्ट्रगल बढ़ जाएगी। आज सियानी बन जाओ और सियानी बनो, बड़ा भारी टेस्ट आने वाला है, पता नहीं कब आ जाए। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन, और भगवान करे मेरा पूरा प्रभाव आप पे पड़े, हर समय भगवान का चिंतन। न जाने, ये जो कवि कहता, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, पता नहीं किस पल में मौत की अमानत है, किस पल में कहे हाजिर मैं आ गया हूं, कौन मैं कहा हूं तेरा, वेलकम। ये तो तब होगा ना जब पहले तैयारी हो, पहले आपने अच्छी खासी तैयारी करो, उन सारों को छोड़ना है जिनमें रह सह की बड़ी भारी तैयारी है। और गीता को चूमो, गीता आपको बाखुशी जीना भी सिखाती है। बाखुशी मत बोलो तो कलश, और गीता सिखाएगी क्या, बाखुशी कैसे जिया जाए, और समय आ जाए तो बाखुशी कैसे शरीर को छोड़ दिया जाए। यह गीता को शोभा देता है कि आपको कह रही है अगर समय आ जाए तो पहले अभ्यास होगा तब ना, ऐसे शरीर को छोड़ दो जैसे बाथरूम में हम अपनी कमीज को उतार देते हैं या अपनी साड़ी को तुम उतार देते हो, क्लिप लटकाती हो, हर बार इतना अभ्यास कि जैसे बाथरूम में अपनी कमीज को उतारा जाता है, ये बटन उतारे उतार दी। कितना अभ्यास चाहिए, अरे कितना अभ्यास चाहिए। तो साड़ी अपनी उतार तुम फेंक, वो लटका दी किली के साथ। हाँ, भगवान ने ये दृष्टांत दिया है कि जैसे पुराने कपड़े उतारे जाते हैं, इसी तरह जिन्होंने तैयारी की है वो शरीर को अपना चोला समय के उतार देते हैं। बदलता है इंसान लिबास कुहन, नया जामा करता है फिर, इसी तरह कालम बदलती है रूह, नए भेष में फिर निकल। अंदर नहा धो के बड़े सुंदर कपड़े पहन के निकल आई ना, अगर हम मुक्त ना हुए तो फिर सुंदर शरीर लेके मां के पेट हुआ करते निकल आएंगे, खप में चाहते हुए बाहर आ जाएंगे। पर भगवान कहीं मुक्त हो जाओ, जन्म मरण में कुछ नहीं पड़ा, भगवान की कसम मिट्टी पानी और कुछ नहीं पड़ा। भगवान ने संसार बड़ा विचित्र बनाया, कभी न रस लेना, कोई चीज आपको खींचे नहीं, उसका जन्म मरण नहीं होगा, मुझे आपकी कसम, जिससे संसार की कोई चीज नहीं खींच सकती। मैं गीता जी को हाथ में लेके भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, उसे उसका जन्म मरण नहीं होगा, सुनिए, उसका जन्म मरण नहीं होगा, सुनिए, जिसको संसार की कोई चीज खींचती नहीं। अगर संसार का आकर्षण आपके लिए नहीं रहा, इफ देयर इज नो अट्रैक्शन, तब क्या होगा, मुक्ति। ये हमेशा अपने दिल के पट्टी में मोटे अक्षरों में लिख लो कि अगर मेरे मन में किसी प्राणी पदार्थ का आकर्षण नहीं तो काल की मजाल नहीं कि आपका जिक्र भी करे, आपकी चर्चा भी नहीं चलाएगा, पाप लगता है उसको। अगर संसार में किसी का आकर्षण आपके लिए नहीं रहा, कोई आपको खींचता नहीं है या आपका मन खिंचा हुआ नहीं जाता, कोई भी चीज या पदार्थ कोई नहीं खींचता, तो मेरे भगवान आपको अपनी ओर ले लेते हैं। जन्म मरण तब होता है जब हम संसार की चीजें हमें खींचती है, हमें याद आती है, हमारा मन रोता है, अब जन्म मरण होगा। अगर कोई चीज नहीं खींच सकती आपको, कितनी तैयारी चाहिए, कितनी, यहीं से अनुमान लगाइए कितनी जबरदस्त तैयारी। जो आज के मूर्ख इंसान पढ़ लिख के भी जो पेपर पता नहीं किस वक्त आ जाना है, उसकी भी तैयारी नहीं करता, उसके बारे में सोचता नहीं, विचारता नहीं। क्या कमाल का प्रश्न है, क्या गजब का उत्तर सिद्धांत का है। इसलिए मेरे और आपके लिए उचित यही है, मन में सोचनी है तो भगवान के बारे में सोचिए,
इनके बारे में इनमें एक बड़ा डिफेक्ट है, ये रहते नहीं, वरना हम भी प्यार करते हैं, हम भी इनका चिंतन करते बेटी, पर ये रहते नहीं ना। क्या चिंतन करके मिट्टी पाए अपने सिर में। हम जिसको अपना बनाते हैं रहते ही कोई नहीं। माँ को अपना बनाया, आंखों सामने माँ चली गई, पिता चले गए, भाई चले गए, आंखों सामने हम देखते रहेंगे। दादा दादी इतनी चूमती थी, चाटती थी हमें, लेकर चले गए। अब तो देख लो आंखों के सामने, फिर किसका चिंतन करें? भगवान जी का, जो अपने श्रीमुख से कह रही है, क्या मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग से दृष्टि बन के कर, विरक्ति बन के कर, जंगल में बैठ के कर। भगवान ने शब्द भी क्या लगाया है, मां मनुष्यवार युद्ध, मां मनुष्यवार युद्ध, मेरे में मन लगाई रख, जिंदगी कश्मकश जारी कर, जिंदगी कश्मकश में लगा रहा, मां मनुस्मर, मां मैंने मुझे अनुस्मर याद करके, मेरे में मन लगा करके, जो आज्ञा प्राणनाथ इष्टदेव, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा कहना, ऐसा ही हो रहा है। आगे बोलो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, हाय भगवान करे ऐसा ही, ऐसा हो रहा है प्रभु, ऐसा ही होगा। हम आपका चिंतन कर रहे हैं, आपका चिंतन ही करते रहेंगे। और नेक जीवो, कल्याण कामनी मेरी देवियों, और कोई ख्यालों की दुनिया में लाने वाली कोई चीज नहीं, जा रही है, जा रही है, जा रही है। काल इन पे हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा रहा है, किसका चिंतन करें, किसको अपना बनाए? यहां आपके सारे दृष्टांत मिलते हैं, जिन्होंने जिसको बनाया था उसको कोई नहीं रहे। देख लो, कहीं के माँ नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, इधर मैं नजर मारता हूं, जिनमें दोस्त लगाया था आपने वो नहीं रहे। हाँ, एक मेरा भाई रो रो के आता है, उसका दोस्त बड़ा पक्का था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ये उसके पीछे बैठा था, आप मत गया तो मेरा मन बहुत घबराता है, मेरा मन बहुत रोता है। अभी उठ के मत आ रहा बेटे, बैठा रहना, बहुत दुखी होता है, मुझे बहुत दुखी होता है, मेरे मन में तो रोटी नहीं अच्छी लगती। मुझे किसी ने कहा तू वहां गया कर, कुछ दिन में आया हूं, मुझे आंखों के सामने वही बार बार आता है, वही बुलवाते है। उसने ये तो नहीं कहा तू भी आ जा, नहीं ये तो नहीं कहा तू आ जा। कितना दुखी होता है, कितना मन बेचैन है आपका। वो आगे बैठा, मैं उसके पीछे बैठा था, और उसका हाथ मैंने उसके सीने को यूं लपेट रखा था, तो वो उसके बीच में आ गया, मैं बच गया, मैं मर गया। ये कितना दुख। बड़ी तैयारी की जाती है इसके लिए, बड़ी भारी तैयारी। सिद्धांत क्या है बाबा, एक बार फिर कह दे, सिद्धांत लगाई थी लो जिससे, उसी शय से अर्जुन वास्तव में प्राप्त होना, उसी प्राणी पदार्थ से प्राप्ति होगी। लगाई थी लो जिससे हासिल हो। आज जाओ, खाओ पियो, रात्रि को मिलते यह चौकी लगा के बैठ जाना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सोचना, आपका मन कहां रहता है? जब आप रसोई में होती हो, जब आप कपड़े धो रही होती हो, झाड़ू लगा रही होती हो, या कोई आपका बच्चा होगा उसकी सेवा कर रही होती हो, आपका मन कहां होता है? आपका मन कहां होता है? सीधी बात, सीधा ही आपको देखना, आपका मन कहां होता है? हाँ, भगवान करे आप मुझे खुशी से कह सके, हमारा मन तो भगवान के साथ होता है। शाबाश। और अगर आप जवाब देती बार आंखें नीचे कर ली, मैं समझ जाऊंगा, नहीं कह सकती बाबा, तो फिर देख लो, सिद्धांत तो यही है। अच्छा, मेरे भगवान शक्ति दे, समय समाप्त हो गया। इसी विषय को, जो बड़ा जरूरी विषय है, और हम कच्चे हैं अभी, सीधी बात, हम सब कच्चे हैं। और कच्चे क्या आम चूसा नहीं जाता, क्या 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 अचार तो पड़ जाए तो पड़ जाए, पर कच्चा आम चूसा नहीं जाएगा। तो फिर हम, हमारा जीवन मीठा तो नहीं बनेगा अगर हम कच्चे हैं। तो कच्चे का अचार पड़ सकता है, पर कच्चे के जो है ना चूस नहीं सकते। मेरे भगवान कल मुझे दे, हाँ हाँ शक्ति दे, मैं कल फिर प्रकाश डालू इसी पर। लगाई थी लो जिससे हासिल, वो प्रश्न यही होगा, मधु मार कैसे आपको पहचान ले। अंत समय जब ये अवस्था बनती है, मधु कश तुम्हें कैसे पहचान ले, उस समय भी व्यक्ति आप में लगे हुए रपा मधुष्कश, वो कैसे आपको पहचान ले। आप उस समय वृत्ति एकाग्र, इसका मतलब बड़ा अभ्यास होगा, बड़ी उसके साथ प्रैक्टिस होगी कि उसका मन इधर उधर नहीं गया, हालांकि सारे घर में थे लेकिन उसका मन भगवान में रहा है। कितनी प्रैक्टिस उसने दिन रात की होगी, कितने मन की निगरानी की होगी, तब केवल तब अंत समय मन उन्हीं में टिका रहा। और मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत बहुत आशीर्वाद देके हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
मन धन सब कुछ गए तेरा, सब कुछ गए तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, भगत जनों के संकट सरधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।